अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। प्रोग्राम थिंकिंग टाइम में खुशामदीद। ये प्लेटफॉर्म है उन लोगों के लिए जो सोचते हैं और सोचना पसंद करते हैं। ख़वातीन और हज़रात, आज एक नई एपिसोड के साथ हम आपके सामने आए हैं और आज जिस हम इशू पर बात करेंगे वो है एक जॉइंट डेक्लेरेशन साइन किया है सिंध गवर्नमेंट ने फॉर जेंडर प्रमोशन, ब्रेस्ट फीडिंग एंड न्यूट्रिशन इन पाकिस्तान। यानी जो ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से एक नेशनल कंसेंसस क्रिएट करने की कोशिश की है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, एक इनिशिएटिव लिया गया और एक जॉइंट डेक्लेरेशन साइन हुआ है जिसमें अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज ने ये डिक्लेरेशन साइन किया है। सिंध असम्बली के अंदर वुमेन कॉकस जो है सिंध असम्बली का, उसके अंदर जितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी औरतों की, वुमेन की जो रिप्रेजेंटेटिव्स थी, उन सारों ने इसमें साइन किया है। इसको स्पेयर हेड किया है बेसिकली जो फर्स्ट लेडी है मिस आसिफा भुट्टो जरदारी, जो डॉटर है प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब की। उन्होंने इसको स्पेयर हेड किया है, उन्होंने इस इनिशिएटिव लिया है और उसके बाद एक जॉइंट डिक्लेरेशन आया है। जो जॉइंट डिक्लेरेशन है इसका टाइटल है हिस्टोरिक जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन जेंडर ब्रेस्ट फीडिंग एंड न्यूट्रिशन इन पाकिस्तान बाय सिंध गवर्नमेंट। इसके स्टेक होल्डर्स हैं फर्स्ट लेडी एंड एमएनए आसिफा भुट्टो जरदारी, हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर अजरा फजल जो हेल्थ मिनिस्टर सिंध है, parliamentarians from other political parties, PP, PMLN, PTI and JUIF। और इसको जो ऑर्गेनाइज किया है इट वाज जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनिसेफ एंड वुमेन पार्लियामेंट्री वुमेन कॉकस जो है उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया। तो ये डेक्लेरेशन में जो प्लेज किया गया है यानी जो इन्फोर्स किया गया है, उसमें क्या जो है बेसिकली इसमें जो डेक्लेरेशन के कंटेंट्स हैं, जो क्या साइन किया गया और क्या किस कॉज के लिए इसको साइन किया गया, वो है कि स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज रेगुलेटिंग द मार्केट ऑफ ब्रेस्ट मिल्क सब्सटीट्यूट। सबसे पहले ये एक तो प्लेज किया गया है कि जितने ये ब्रेस्ट मिल्क के ब्रेस्टिट्यूट्स सब्सटीट्यूट्स हैं, इनको रेगुलेट किया जाए। ब्रेस्ट फीडिंग अब ज़रूरी कर दी गई है, इसको नेशनल लेवल पे प्रायोरिटाइज कर दिया गया है और कोई भी ऑल्टरनेट्स के नाम पे अगर कोई सब्सटीट्यूट्स तैयार किए जाते हैं, कोई आर्टिफिशियल मिल्क तैयार किया जाता है, उसको रेगुलेट भी किया जाएगा और उसको डिस्करेज भी किया जाएगा। उसके अलावा इंटीग्रेटिंग ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन इनटू हेल्थ केयर सिस्टम। हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में स्पेशली सिंध ने इसको लीड ली है। सिंध जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें इस चीज़ को अब ऐड कर दिया गया है कि ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से मैयर्स लिए जाएंगे, किस तरह इसको प्रमोट किया जाएगा, जो कल्चरल इसके अंदर मसाइल हैं उनको कैसे एड्रेस किया जाएगा, इसके अलावा जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं सारी चीज़ों में उनको किस तरह प्रैक्टिकल तरीक़ों से स्ट्रेटेजाइज करके और कैंपेन्स ऑफ सोशल अवेयरनेस के ज़रिए इसको प्रमोट किया जाएगा। तो तीसरी चीज़ जो कहा गया है कि इम्प्रूविंग वर्क प्लेस प्रोटेक्शंस फॉर मदरहुड, इंगेजिंग कम्युनिटीज़ टू शिफ्ट हार्मफुल कल्चरल नॉर्म्स। कि वर्क प्लेस के अंदर किस तरह उन वुमेन को इनक्रेज किया जाएगा जो बच्चों को अपने ब्रेस्ट फीड करवाती हैं और जो इस सारी चीज़ को लीड करेंगी, उनको किस तरीके से ऐसा कंजीनियल एनवायरनमेंट दिया जाएगा जहाँ वो इस सारी चीज़ को एक प्रॉपर कंजीनियरली और प्रोटेक्टिव माहौल में इसको कर सकें। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा वो कहा है कि स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंट प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड यंग चाइल्ड न्यूट्रिशन एक्ट। एक एक्ट पास किया था 2023 में सिंध ने जिसका नाम था सिंध प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड यंग चाइल्ड न्यूट्रिशन एक्ट। उसको प्रमोट करने की हवाले से बात की गई है। इस एक्ट को मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा कि यह है क्या, इसमें किस तरह जो है ब्रेस्ट फीडिंग को एक प्रायोरिटाइज करके प्रमोट करने की बात की गई। ये जॉइंट डिक्लेरेशन क्यों साइन की गई है, इसकी क्या वजह जो सबसे बड़ी वजह आती है कि वो ये है कि ग्लोबली जो ब्रेस्ट फीडिंग का एक मिनिमम परसेंटेज रखी गई थी कि जो बच्चे दुनिया में कितने परसेंट बच्चे हैं जिनको ब्रेस्ट फीड होना चाहिए, वो 60% बेंचमार्क सेट किया गया। जो न्यूट्रिशन सर्वे के मुताबिक ये जो एक सर्वे क्रिएट किया गया था जिसको कहा गया था कि नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे, उसमें 60% जो मिनिमम बेंचमार्क रखा गया था हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से कि 60% जो बच्चे हैं 36 मंथ की उम्र तक, यानी जो 36 माह तक के लोग हैं बच्चे, उनको ब्रेस्ट फीड करवाना ज़रूरी है, इन्फेंट्स बेबीज़ जो है। तो वो कितने परसेंट है जो रखा गया था, वो क्राइटेरिया वो था 60%। लेकिन पाकिस्तान में ये जो परसेंटेज है ये 48% है। पाकिस्तान 12% ऑफ जो बेंचमार्क है उससे शॉर्ट है। तो उसको प्रमोट करने के लिए ये एक नेशनल पॉलिसी बनाने के लिए प्लेज किया गया है। अभी ये पॉलिसी सिंध की हद तक है, लेकिन इसको जो प्लेज है कि इसको पूरे पाकिस्तान में क्रॉस पाकिस्तान इसको फैलाया जाएगा और स्पेशली जो एक्ट है
उसमें जो सिंध गवर्नमेंट का एक्ट है वो उसमें कॉकस ने और इस ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा है या इस डेलीगेशन ने कहा है कि उस पूरे एक्ट को जो है ना पूरे उस पाकिस्तान की ओवरऑल जोग्राफी में इसको लेके जाया जाएगा और जो गवर्नमेंट्स हैं दूसरी फेडरल गवर्नमेंट पंजाब गवर्नमेंट केपी गवर्नमेंट बलोचिस्तान गवर्नमेंट भी इस तरह के एक्ट्स पास करेंगी ताकि ये एक नेशनल लेवल पे इसको डील किया जा सके। तो ये वजह थी जिस वजह से इसको जो है वो एक जॉइंट डिक्लेरेशन साइन किया गया है और इसको ये नेशनल कंसेंसस के तौर पे कि एक नेशनल प्रायोरिटी के तौर पे कहा गया है कि अब ये सिर्फ किसी हुकूमत की प्रायोरिटी नहीं होगी जिस तरह बाकी वुमेन के हवाले से गवर्नमेंट की या स्टेट की प्रायोरिटीज़ होती हैं, उन प्रायोरिटीज़ में अब ये भी होगा कि जो ब्रेस्ट फीड है उसको भी नेशनल लेवल पे पॉलिसी मेकिंग में शामिल किया जाएगा कि हम इसको कैसे प्रमोट करेंगे। अब मैं आपके साथ बात करूंगा जो एक लैंडमार्क एक्ट पास हुआ 2023 में जिसको कहा गया सिंध प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड यंग चाइल्ड न्यूट्रिशन एक्ट 2023। इस एक्ट के बारे में कहा जाता है कि ये एक बड़ा होलसम और कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट था ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करने के लिए, जिसके अंदर ना सिर्फ रेगुलेशंस बनाई गई, उसके अंदर एक प्रॉपर बोर्ड क्रिएट किया गया, स्कोप डिसाइड किया गया और जो वॉयलेटर्स होंगे उनके लिए सजाएं मुख्तस की गई। इसका सबसे पहले हम बात करेंगे स्कोप एंड पर्पस के ऊपर कि इस एक्ट का स्कोप क्या है, पर्पस क्या है। ये कहता है कवर इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन अप टू 36 मंथ। जो बच्चे 36 माह तक के हैं यानी ये ऑलमोस्ट 3 साल बनते हैं, 3 साल तक के बच्चे हैं या वो या 36 मंथ तक के इन्फेंट्स बेबी हैं, उनके लिए ब्रेस्ट फीडिंग अब जरूरी है। अब उनका कोई आर्टिफिशियल फार्मूला नहीं चलेगा, कोई और सप्लीमेंट्स नहीं चलेंगे, जो माएँ हैं उनको ये ब्रेस्ट फीड करवाना ज़रूरी कर दिया गया कि ये ज़रूर है, ब्रेस्ट फीड ज़रूर करवाएं। इसके अंदर जो स्ट्रेंथ किया गया 2013 का लॉ जो यंगर इन्फेंट्स पे बनाया गया था, इसको जो एक्ट के अंदर जो 2013 का जो एक्ट था उसको भी इम्प्रूव किया गया है और उसका स्कोप बढ़ाया गया। impose strict restrictions on marketing and promotion of infant formula follow on formula। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो आर्टिफिशियल फार्मूलाज हैं, फीडिंग बॉटल्स हैं, निपल्स हैं, पेसिफायर्स हैं और इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, इनको डिस्करेज करने की बात की गई और एक रेगुलेशन मैकेनिज्म बनाने की बात की गई है कि हम कैसे इस तरह के जो आर्टिफिशियल अरेंजमेंट्स हैं ब्रेस्ट फीडिंग को जो सब्सिट्यूट्स के तौर पर बताए जाते हैं उनको कैसे डिस्करेज किया जाए और ब्रेस्ट फीड जो नेचुरल प्रोडक्ट है, नेचुरल मिल्क है, उसको कैसे इनकरेज किया। इसमें ही जो कॉल ऑन किया गया वो है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन न्यूट्रिशन बोर्ड। एक बोर्ड बनाया जाएगा जिसका नाम है जिसका नाम रखा जाएगा इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन न्यूट्रिशन बोर्ड। उस बोर्ड का जो मैंडेट होगा वो बड़ा मल्टी डिसिप्लिनरी होगी, बड़ा मल्टी फील्ड्स होगा और बड़ा मल्टी डायमेंशनल होगा। इनको उस बोर्ड को चेयर करेंगे हेल्थ मिनिस्टर, जो ये डॉक्टर वो है जो सिंध की हेल्थ मिनिस्टर है, वुमेन है, वो इसको चेयर करेंगी। को चेयर करेंगी चेयरपर्सन सिंध असेंबली स्टैंडिंग कमेटी ऑफ ऑन हेल्थ। जो चेयरपर्सन होंगी वो भी वुमेन होंगी और वो स्टैंडिंग कमेटी जो है हेल्थ की, जो पार्लियामेंट की सिंध असेंबली की पार्लियामेंट्री कमेटी है, उनकी जो हेड करती हैं वो इसकी चेयरपर्सन। बोर्ड्स के अंदर इस बोर्ड के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम हेल्थ कमीशन, फूड अथॉरिटी, डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ एंड अदर्स। जो रेलिवेंट फील्ड है उनसे रिप्रेजेंटेटिव्स लिए जाएंगे इस बोर्ड के अंदर। अब आते हैं इस रोल ऑफ बोर्ड के, बोर्ड का काम क्या होगा, रूल क्या होगा, वो कैसे ब्रेस्ट फीड को जो है वो प्रमोट करेंगे। उसमें उन्होंने कहा गया एडवाइजिंग द गवर्नमेंट, डेवलपिंग रेगुलेशंस, ओवरसीइंग लेबलिंग एंड स्टैंडर्ड्स, प्रमोटिंग अवेयरनेस, मॉनिटरिंग वायलेशंस एंड रिकमेंडिंग एक्शन अगेंस्ट ऑफेंडर्स। इस बोर्ड का सबसे पहले काम होगा ये गवर्नमेंट को जो रेगुलेशंस होंगे उसके ऊपर एडवाइस करेगा कि ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करने के लिए क्या रेगुलेशंस अपनाए जाए, उसके हवाले से गवर्नमेंट को एडवाइसेस भेजेगा। सेकंड, ओवरसीज लेबलिंग एंड स्टैंडर्ड्स के जो रेगुलेशंस बना दिए जाएंगे उनके जो स्टैंडर्ड्स होंगे उनको किस तरह इन्फोर्स करना है, फिर उन स्टैंडर्ड्स के की इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रही है वो उसको ओवरसी करेगी। उसके अलावा प्रमोटिंग अवेयरनेस के इसके हवाले से सिर्फ लीगल या काइनेटिक मेजर्स नहीं बल्कि अवेयरनेस कैंपेन्स किस तरह चलानी है, मीडिया को कैसे इस्तेमाल करना है, सिविल सोसाइटी को कैसे लोगों को कैसे प्रमोट करना है, तो उसको उन अवेयरनेस कैंपेन्स को प्रमोट करेंगे। और सेकंड और आखिरी इनका बताया गया कि अगर जो रूल्स में जिनको जो इन रूल्स को वायलेट करेंगे उन ऑफेंडर्स को कैसे पनिश किया जाएगा और अगर कोई पनिशमेंट से बच रहा है तो ये कैसे बताया जाएगा कि ओवरसी जो है मैकेनिज्म कैसा होगा कि उनको कैसे कोशिश की जाएगी जो इन रूल्स को वायलेट करे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पनिश किया जाए। वो आगे पनिशमेंट मैकेनिज्म भी है कि कितना फ़ाइन है और कितनी जेल है, तो वो इसको आगे हम देखते हैं।
रिस्ट्रिक्शंस एंड एनफोर्समेंट, वो क्या रिस्ट्रिक्शंस होंगी इस बोर्ड के हवाले से, जो ये अब हेल्थ सिस्टम के ऊपर, हेल्थ सेक्टर के अंदर प्रोफेशनल हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए, ये जो बिजनेस करते हैं इस तरह के सप्लीमेंट्स का, हेल्थ सप्लीमेंट्स का, जिनको ब्रेस्ट फीड के ऑल्टरनेट्स के सप्लीमेंट्स के तौर पे किया जाता है, उस तरह की कंपनीज के हवाले से क्या रेगुलेशंस होंगी, तो वो इसमें बताया गया। Business and their agents are barred from soliciting health professionals to prescribe designated products for infants and young children. उन्होंने पहली चीज़ कही है कि ये जो हेल्थ प्रोफेशनल्स को, ये जो एजेंट्स वो करते रीच करते हैं कि जी हम, आप अक्सर देखते हैं डॉक्टर्स के पास बड़ी बड़ी जो कंपनीज के एजेंट्स होते हैं, फार्मासिस्ट के एजेंट्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के होते हैं एजेंट्स, वो आते हैं, वो कहते हैं जी हमारी मेडिसिन रिकमेंड कर दें, और वो उसकी फ़ीस तय करते हैं हेल्थ डॉक्टर्स के साथ या प्रोफेशनल्स के साथ कि अगर आप हमारी अपनी प्रिस्क्रिप्शन में हमारी रिकमेंड की हुई या हमारी सेल की हुई प्रोडक्ट्स देंगे या हमारी मेडिसिन देंगे तो हम आपको इसका इतना % कमीशन देंगे। तो डॉक्टर्स भी क्या करते हैं कि वो उन्हीं की मेडिसिन को रिकमेंड करते हैं। अगर बुखार में 2 से 3 मेडिसिन है तो वो वाली मेडिसिन ज़्यादा डॉक्टर रिकमेंड करेंगे जिस कंपनी के साथ उनका कोई डील हुई होगी या उनके साथ कोई अग्रीमेंट हुआ होगा। तो इसमें उन्होंने बेयर किया उनके, अब इस तरह के प्रोडक्ट्स को सेल नहीं किया जाएगा। हेल्थ, पहली बात है हेल्थ प्रोफेशनल्स कोई ऐसे आर्टिफिशियल फार्मूला मिल्क को अपनी प्रिस्क्रिप्शन में रिकमेंड नहीं करेंगे, और अगर कोई करेंगे तो आगे पनिश किए जाएंगे, वो पनिशमेंट आपको मैं बाद में बताऊंगा। सेल, और उसमें सेकंड चीज़ बताई है कि सेल और डिस्प्ले ऑफ अनरजिस्टर्ड डेजिग्नेटेड प्रोडक्ट्स इज प्रोहिबिटेड, कि ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स इन केस आपको, अगर पहले है कि नेचुरली आप इसको करें कि मदर्स को रिकमेंड किया जाए कि आप अपना ब्रेस्ट फीड करें बच्चों को, बजाय इसके कि आप जो ब्रेस्ट फीडिंग से बचने के लिए कुछ सप्लीमेंट्स के जरिए बच्चे को आर्टिफिशियल मिल्क या कोई आर्टिफिशियल मेडिसिन उसको जो भी डॉक्टर रिकमेंड करता है वो दें, पहले तो आप उसको ब्रेस्ट फीड खुद करवाएं, एक तो इस चीज़ के ऊपर। लेकिन अगर कोई बहुत ज़रूरत पड़ गई है तो अनरजिस्टर्ड डेजिग्नेटेड प्रोडक्ट्स नहीं होंगे, ये ना हो कि वो मेडिसिन दे दी जाए या वो प्रोडक्ट्स दे दिए जाए जो अनरजिस्टर्ड हो हेल्थ प्रोफेशनल्स की तरफ से। इसके अलावा ये कहा गया है कि इसकी स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट की जाएगी कि जो भी सब्सिट्यूट्स दिए जा रहे हैं उसकी, क्या कहते हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स को दे रहे हैं लोगों को, या जो भी दे रहे हैं उसमें दो चीज़ें एक तो तय की जाएंगी। पहली चीज़ कि वो डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन के तहत हो, दूसरी चीज़ वो रजिस्टर्ड हो, और तीसरी चीज़ ये है उन ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनके ऊपर लिखा जाएगा कि ये आर्टिफिशियल मिल्क है, ये आर्टिफिशियल सब्सिट्यूट्स हैं, ये आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स हैं, ये उनका नेमुल बदल नहीं है, ये उनकी सब्सिट्यूशन नहीं है ब्रेस्ट मिल्क। जिस तरह आपको याद होगा 2018 या 19 में चीफ जस्टिस थे साकिब निसार, उन्होंने एक सो मोटो लिया था, ये जो मक्खन की फैक्ट्रीज थी या ये मक्खन की कंपनीज थी, ये आर्टिफिशियल मक्खन सेल करती थी। उसमें एक कंपनी का नाम भी था जिसमें वो कंपनी ने जो मक्खन के नाम पे वो वाइटनर्स या वो जो से कहते हैं ना, क्रीम को सेल करी थी आर्टिफिशियल। तो उन्होंने ये ऑर्डर पास किया था कि जो ये आपसे, ये आपको सेल करने की इजाज़त है इस शर्त पे कि आप अपने इसके ऊपर लिखेंगे कि ये मक्खन नहीं है, ये एक जो लोग इसको मक्खन के तौर पे इस्तेमाल ना करें। मेरा ख्याल है वो ब्लू बैंड कंपनी थी, जो ब्लू बैंड का येलो रैपर मक्खन आता है वो बेसिकली लोग मक्खन के तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन बाद में चला वो मक्खन नहीं है, वो आर्टिफिशियल क्रीम है जो इस्तेमाल की जाती है। तो उस पर लिखवाया गया कि फिर आपने ये मेंशन करना है कि ये मक्खन नहीं है, तो आप उस पर छोटा सा मेंशन होता है कि ये मक्खन नहीं है। तो इसी तरह की चीज़ जो है ना, इस तरह के प्रोडक्ट्स के भी लिखी जाएगी कि अगर इन केस बहुत ज़रूरी है, पहली चीज़ तो ब्रेस्ट फीड करवाई जाए, लेकिन किसी भी वजह से माँ नहीं करवा पा रही या कोई भी और रीज़न है या कुछ भी है, तो जो फार्मूलाज उनको दिए जाएंगे, जो सप्लीमेंट्स दिए जाएंगे, उन पे एडवर्टाइज कंपनीज एक तो प्रिस्क्रिप्शन के जो प्रेस्क्राइब्ड होंगी वही सेल करेंगी, रजिस्टर्ड सेल करेंगी, और तीसरा ये लिखेंगी कि ये उसकी सब्सिट्यूशन नहीं है। इसमें जो चीज़ की गई कि अगर इस तरह की कोई चीज़ वायलेट होती है, कोई भी ऑफेंडर इसको वायलेट करता है, तो उसको 5 लाख के करीब जुर्माना किया जाएगा और उसको 6 माह की जेल होगी। तो ये इसमें पनिशमेंट का स्कोप भी बता दिया गया और पनिशमेंट क्या होगी वो भी बता दिया गया कि 5 लाख जुर्माना और 6 माह की जेल होगी। हॉस्पिटल्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम डिस्प्लेइंग फार्मूला, हॉस्पिटल्स को इजाज़त नहीं होगी कि वो इस तरह के जो फार्मूलाज हैं उसको डिस्प्ले करें, यानी इस तरह की कोई चीज़ मेंशन करें जिससे अट्रैक्शन हो लोगों की तरफ, मतलब कि जी आप ये न्यूट्रिशन
इस्तेमाल करेंगे तो बच्चा इतनी देर ग्रो करेगा, इस तरह ग्रो करेगा, बच्चे की हेल्थ भी बहुत अच्छा होगा। अक्सर हम देखते हैं टीवी पे एड्स आ जाते हैं इस तरह के कि इस तरह के सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करने से जो ग्रोथ है वो बड़ी अच्छी होगी आपको हर तरह की बीमारियों से। तो ज़ाहिर है पेरेंट्स अट्रैक्ट होते हैं इस तरह की चीज़ में जब उनके बच्चों की सेहत के मामला आते हैं। तो इस तरह की चीज़ें अगर वो डिस्प्ले में नहीं लिखी जाएंगी, क्योंकि वो ये जॉइंट डिक्लेरेशन ये समझता है कि ब्रेस्ट मिल्क का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, लिहाजा उसको ग्लैमराइज करके इन सप्लीमेंट्स को ग्लैमराइज करके मत दिखाया जाए। Advertising, especially on electronic media, is banned with provincial board hiring regulators like PEMRA to enforce it कि जो ये products हैं, ये supplements हैं, ये formulas हैं, इनको electronic media पे भी advertise नहीं किया जाएगा और responsible ठहराया है पैमरा को कि वो इसकी इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म बनाएंगे कि अगर इस तरह की कोई चीज़ होती है तो फ़ौरन उस चैनल को उस ऐड को ख़त्म किया बंद किया जाएगा। लीगल चैलेंजेस ये थे एक्ट के सारे जो मैंने आपके सामने बॉटम लाइंस रखी हैं इसके जो है ना जिसे कहते हैं कि आउटलाइंस थी कि एक्ट है क्या, पर्पस क्या है और उसमें जो पनिशमेंट स्कोप है वो क्या तय किया गया और इसको क्यों ये बोर्ड बनाया गया है, क्यों ये एक्ट बनाया गया। अब इसमें कुछ लीगल चैलेंजेस आए। जो सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसने कुछ कंसर्न्स उठाए हैं इसके ऊपर, इस एक्ट के ऊपर। सबसे पहले मैंने ये कहा है कि अभी तक 2023 में ये एक्ट बना है, 2025 आ गया है, 2 सालों के अंदर अभी तक कोई न्यूट्रिशन बोर्ड नहीं बनाया जा सका जो ये सारी चीज़ों को ओवरसी करेगा इस एक्ट के तहत ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से जितनी भी चीज़ें। फिर इस एक्ट में कहा गया कि अपॉइंट इंस्पेक्टर्स, फूड इंस्पेक्टर्स और हेल्थ इंस्पेक्टर्स अपॉइंट किए जाएंगे जो एग्जेक्टिव यानी प्रैक्टिकली इस सारे काम को इम्प्लीमेंट करवाएंगे। तो इंस्पेक्टर्स अभी तक हायर नहीं किए गए। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस पूरे एक्ट के अंदर जो बोर्ड बनाया जाएगा उसका फाइनेंस कहाँ से होगा उनका बजट क्या होगा, उनकी फाइनेंशियल पावर्स क्या होंगी, उस हवाले से भी कोई बजट नहीं रिक्वेस्ट किया गया पिछले 2 बजट्स के अंदर इस कमीशन के लिए या इस बोर्ड के लिए। उसके अलावा जो सबसे बड़ा लुकना आया इस सारी चीज़ को कि ये जो ह्यूमन राइट्स कमीशन था इसने इस पूरे एक्ट को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया कि जी ये एक्ट एक तो हमसे स्टेक होल्डर्स से एक मशावरत के बाद नहीं लिया गया, इससे कंपनीज को नुकसान होगा, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें जो है ना वो हेल्थ प्रोफेशनल्स को कंसल्ट नहीं किया। तो जो सिंध हाई कोर्ट ने थी उसने इस पिटिशन को रिजेक्ट किया ये कहकर कि जो एक्ट बनाया गया है ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है और इसके अलावा जो इसके अंदर हर चीज़ को वो क्या कवर किया गया है। स्पेशली जो मैंने मेंशन किया कि इस्लामिक टीचिंग्स भी इसके हवाले से यही है कि जो बच्चा पैदा हो रहा है उसको 2 साल के लिए जो है वो ब्रेस्ट फीड करवाया जाए। तो इसके हवाले से भी जो है ना वो सिंध हाई कोर्ट ने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव डिसीजन दिया और उनकी पिटिशन रिजेक्ट कर दी है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि अब इस एक्ट को कोई लीगल चैलेंज नहीं है या कोई ऐसा कोई स्टे नहीं दिया सिंध हाई कोर्ट ने जिस वजह से इसकी इन्फोर्समेंट रुक जाती। तो ये है बेसिकली आज का थिंकिंग टाइम जिसके अंदर मैंने आपको बताया इस न्यूट्रिशन ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड न्यूट्रिशन एक्ट के बारे में कि इसका पर्पस क्या था, इसका स्कोप क्या था। और एक बहुत लैंडमार्क इनिशिएटिव है सिंध गवर्नमेंट का जिसको नेशनल लेवल प्लेज किया गया नेशनल लेवल पर फैलाने का। और ब्रेस्ट फीडिंग जो एक इग्नोर सेक्टर था, जो एक इग्नोर चीज़ थी, सेक्टर तो नहीं इसको कहना चाहिए, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट हेल्थ के हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिसको बड़े अरसे से इग्नोर किया जा रहा था, उसको अब मेन स्ट्रीम करने की बात हुई है कि जहाँ पे वुमेन की हेल्थ के बारे में जो और तरह के प्रॉब्लम्स और तरह की चीज़ें डिस्कस होंगी वहाँ ब्रेस्ट फीडिंग को भी प्रमोट करने के लिए मुख्तलिफ मैयर्स लिए जाएंगे। तो ये था आज का थिंकिंग टाइम। आज का एपिसोड हम यहीं पे क्लोज करते हैं बिकॉज इट्स थिंकिंग टाइम।